हुकूमत जिसने अवाम का जीना आराम कर दिया, जिसने महंगाई का बम गिरा दिया, जिसने पाकिस्तान का दुनिया भर में वकार गिरा दिया, हम इस हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्जाम, अपोजिशन का यौम सियाह। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में जलसे और रैलियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची से हुकूमत पर तीर बरसा दिए, कहा जाली हुकूमत को नहीं मानते। IMF बजट अवाम का मौशी कत्ल कर रहा है, हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने का ऐलान। सरबराह JUI पे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत के लोग मुझसे NRO मांगने आए थे, इमरान खान और चेयरमैन सेनेट को NRO नहीं देंगे। मिलियन मार्च से खिताब, कहा आवाम ने हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया, जेलें भर देंगे मगर हुकूमत को नहीं मानेंगे। 25 जुलाई का दिन अजीम फतह का दिन है, जिसमें मोरूसी खानदानी सियासत का पाकिस्तान से सफाया हुआ। एक ऐसी नई रोशन सुबह जिसने जागीरदारों, लुटेरों और पनामा के चोरों को उनकी असली जगह पे पहुंचाया। 25 जुलाई अजीम दिन है। इस दिन पाकिस्तान से मौरूसी सियासत का खात्मा हुआ, करप्ट टोला करप्शन समेत दफन हो गया। मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन का यौम सियाह नाकाम हुआ, अगले साल अपोजिशन अपनी नाकामी को मनाएगी। काबीना इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए कहा अरकान ने वज़ीर आज़म को कामयाब दौरा अमरीका पर मुबारकबाद दी। अमरीका का मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ा मान लेना बड़ी कामयाबी है। अपोजिशन ने जो एहतजाज करने के लिए ताजर बरादरी को कॉल की, सब ने उनकी कॉल को रिजेक्ट किया। प्राइम मिनिस्टर इस टाइम दौरा करके आए हैं, जिसमें अब और तो और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कह दिया है कि करप्शन की जो इनकी कैंपेन है वो दुरुस्त है और ही विल बी सक्सेसफुल बिग टाइम। अपोजिशन लोग जमा करने में नाकाम, ताजिरों ने भी यौम सियाह की कॉल मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी, वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा अपोजिशन यौम सियाह मनाना चाहती है तो नवाज शरीफ के मोदी से ज़ाती ताल्लुकात पर मनाए। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल बोले पूरी दुनिया को अपोजिशन की चोरी का पता है। 25 जुलाई को आम इंतखाबात 2018 में तहरीक इंसाफ की कामयाबी, इस्लामाबाद में PTI कारकुनों ने यौम तशक्कुर मनाया। बात करेंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची से हुकूमत पर तीर बरसा दिए, कहा जाली हुकूमत को नहीं मानते। IMF बजट अवाम का माशी कत्ल कर रहा है, हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने का ऐलान भी कर दिया। 25 जुलाई पाकिस्तान की तारीख में एक बदतरीन और सियातरीन दिन है। वो इसलिए कि इस वक्त सिर्फ पार्लियामान ही नहीं बल्कि जमहूरियत निशाने पर है। आज भी हम सबको नजर आ रहा है हमारा वफाक पे हमले हो रहे हैं। आज हम फिर से मुत्तहिद हो चुके हैं आपके जमहूरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आपके मुआशी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वो हुकूमत जिसने अवाम का जीना आराम कर दिया, जिसने महंगाई का बम गिरा दिया, जिसने पाकिस्तान का दुनिया भर में वकार गिरा दिया, आज हम इस हुकूमत के खिलाफ बाकायदा अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं। ये जाली हुकूमत बना दी जाए और हमें कहा जाए कि इस फ्रॉड इलेक्शन को मुनसिफाना और गैर शराबदाना इलेक्शन तस्लीम कर लो। इस जाली हुकूमत को असली हुकूमत मानो। हम नहीं मानते इस फ्रॉड इलेक्शन को, हम नहीं मानते इस जाली हुकूमत को। इंतखाबात 2018 में मुबैना धांधली पर अपोजिशन की जानिब से यौम सियाह मनाया गया। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में एहतजाज हुआ। आम इंतखाबात को एक साल मुकम्मल, अपोजिशन का मुल्क भर में यौम सियाह। पेशावर के रिंग रोड पर अपोजिशन ने खूब रंग जमाया। 25 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ था
वो जाली था, वो झूठ था, वो डाका था। मेरे बच्चे यहाँ भूखों मरे, तेरे दोनों बेटे लॉर्डों की तरह जिंदगी लंदन में गुजारे, बेटी अमेरिका में गुजारे। कोयटा अयूब स्टेडियम में हिज़्ब इख्तिलाफ ने मैदान सजाया। ये हमारे मादर वतन है, इस पे हमारी मर्जी की हुक्मरानी होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी अपोजिशन कारकुनान सड़कों पर निकले। मावान खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं 25 जुलाई अजीम दिन है। इस दिन पाकिस्तान से मौरूसी सियासत का खात्मा हुआ, करप्ट टोला करप्शन समेत दफन हो गया। अपोजिशन का यौम सियाह नाकाम हुआ। अगले साल अपोजिशन अपनी नाकामी को मनाएगी। काबीना इजलास पर ब्रीफिंग देते हुए कहा, अरकान ने वज़ीर आज़म को कामयाब दौरा अमरीका पर मुबारकबाद दी। अमरीका का मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ मान लेना बड़ी कामयाबी है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। 25 जुलाई का दिन एक अजीम फतह का दिन है, जिसमें मौरूसी खानदानी सियासत का पाकिस्तान से सफाया हुआ। खानदानी जाती मफादात का क्रिमिनल माफिया का टोला करप्शन समेत हमेशा के लिए इमरान खान की उस लाजवाल जद्दोजहद की बदौलत सियासत समेत करप्शन समेत दफन हुआ। जिले सुबहानी की शहनशाहियत का खात्मा हुआ। एक ऐसी नई रोशन सुबह का आगाज हुआ जिसने जागीरदारों, लुटेरों और पनामा के चोरों को उनकी असली जगह पे पहुंचाया। अगला 25 जुलाई इंशाल्लाह ये इस यौम सियाह की नाकामी पे मनाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग में तमाम कैबिनेट के मेंबरान ने वजीर आज़म पाकिस्तान को उनके कामयाब दौरे पे मुबारकबाद पेश की। कश्मीर जो दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान फ्लैश पॉइंट था, उसकी दुनिया की सुपर पावर की क़यादत ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हुए सालसी की जो पेशकश की, ये पाकिस्तान की फौरन महाज पे एक बहुत अहम कामयाबी है। जमहूरियत के लिए जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे। अयाज सादिक ने ऐलान कर दिया, कहते हैं 1 साल पहले हमसे मैंडेट छीना गया, वोट का तकद्दुस पामाल किया गया। 25 जुलाई ये पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है। जमहूरियत के लिए ये एक ऐसा दिन है जहाँ के वोट को इज्जत देने के बजाय वोट के तकद्दुस को पामाल किया गया। जो अपनी जमात से वफादारी जानते हैं, इंशाअल्लाह वो नहीं जाएंगे, वो इसका मुकाबला करेंगे और डट के इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। इसके बाद एक नया आगाज होगा ऑपोजिशन के एहतजाज का। एहतजाज से रोकने के लिए अदालती फैसलों का सहारा लिया जा रहा है। कमर ज़मान कायरा ने हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। कहा, इमरान खान तो कहते थे कि एहतजाज के लिए कंटेनर देंगे, लेकिन आज रास्तों को बंद कर दिया गया। चेयरिंग क्रॉस जो है वो शजर ममनुआ है, लेकिन इसी जगह अदालत के वाज़े हुक्म के बावजूद जनाब वजीर आज़म साहब ने खुद जलसा किया था, अदालती हुक्म को वायलेट किया था। 4 बजे हुकूमती वज़रान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फरमाया है कि जी लोगों ने काल मुस्तरद कर दी, वहाँ कुर्सियाँ कोई नहीं भर रहा, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, हम स्टेज सजा देते हैं, हम कंटेनर दे देते हैं, हम साउंड सिस्टम दे देते हैं। जो कल हमारे कंटेनर गए जो स्टेज पे लगाने के लिए, जो मुस्लिम लीग की क़यादत ने वहाँ पे साउंड सिस्टम भेजा, वो तो रात को कब्जे में ले लिया गया। आम इंतखाबात का पहला साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात असलम इकबाल का कहना था कि इमरान खान ने दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ाया। आज अवाम भी वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। नए पाकिस्तान का पहला साल, खिलाड़ियों का यौम तशक्कुर। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, आज पूरी कौम कप्तान के साथ यौम तशक्कुर मना रही है। हमने आज उनके एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी और इमरान खान के साथ यौम तशक्कुर के तौर पर साथ खड़े हैं और हमें इस बात पर फख्र है।
शहबाज गिल बोले, पाकिस्तान तब्दील हो चुका। ये बदला हुआ पाकिस्तान है। इसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और सूबे में इसके चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार हैं। इन दोनों शख्सियात के होते हुए हम किसी की भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने पे यकीन नहीं रखते। इसीलिए आपके तमाम लीडरान जो हैं आज हर शहर में एक छोटी छोटी जलसियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी टाइगर्स ने जश्न मनाया, केक काट कर सबका मुंह मीठा कराया। अब बात होगी वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के बाद होने वाले काबीना इजलास की, जिसमें इमरान खान ने वज़रा को दौरे अमरीका पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, वज़रा ने कामयाब दौरे अमरीका पर डेस्क बजा कर किया इस्तकबाल। वज़ीर आज़म ने दौरे पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। कहा पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात इंतहाई मुस्बत रही। अमरीका पर वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान इमदाद नहीं तिजारत चाहता है। अमरीकी सदर की मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश खित्ते के अमन के लिए अहम है। अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। काबीना को साबिक अदवार में हुए अखराजात पर ब्रीफ किया गया, जिस पर वजीर आजम का कहना था कि लूटा हुआ पैसा वापस लेना अगला कदम है। इजलास में ECC के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म अमरीका का कामयाब दौरा करके पाकिस्तान पहुंचे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मंजर ही बदल गया। आवाम की बड़ी तादाद ने उनका तारीखी और पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूल निछावर किए गए, भंगड़े डाले गए। वज़ीर आज़म ने शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। मुंसलिक होने का एतराफ़ किया। ANF के चालान के मुताबिक राना सनाउल्लाह का कहना था कि सूबाई वज़ीर कानून बनने के बाद उनके जुराइम पेशा अफराद से बहुत ज्यादा रवाबित थे, इसलिए वो फैसलाबाद में मकामी अफगानियों से मुंशियात लेकर बैरून मुल्क सप्लाई करते थे। वज़ीर कानून होने के नाते उनकी गाड़ी को चेक नहीं किया जाता था, इसलिए वो अपनी जाती गाड़ी में मुंशियात स्मगल किया करते थे। राना सनाउल्लाह ने तफ्तीशी को बताया कि सियासत में खर्चे काफी ज्यादा हैं और उनकी इनकम कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए उन्हें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। नैब ने अपोजिशन लीडर हमजा शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के केस में अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नैब रिपोर्ट के मुताबिक हमजा शहबाज ने FBR में अपनी ब्लैक मनी को वाइट जाहिर करने के लिए गलत आदाद शुमार जाहिर किए। 2 बेनामी कंपनियों के जरिए भी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सईद बलोच। नैब लाहौर ने हमजा शहबाज के FBR के सामने गलत आदाद शुमार का गोरख धंधा बेनकाब करने का इंकशाफ किया है। हमजा शहबाज के बैंक अकाउंट्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हासिल करदा 11 साला रिकॉर्ड के मुताबिक ब्लैक मनी को छुपाने के लिए FBR में इनकम ज्यादा जाहिर की गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक हमजा शहबाज ने मैसर्स यूनिटॉस स्टील और गुड नेचर ट्रेडर्स नामी 2 कंपनियां अपने 4 मुलाजमीन के नाम पर बनाई। रिपोर्ट में सैयद ताहिर नकवी, नदीम सईद, अली अहमद खान और नासिर अहमद गुल को हमजा शहबाज का बेनामीदार करार दिया गया है। इन कंपनियों से तकरीबन 5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गयी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक रकूम अली अहमद खान के अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में और फिर हमजा के अकाउंट में मुंतकिल हुई। हमजा शहबाज के बेनामीदार मुलाजमीन भी नैब का सामना करने से कतरा रहे हैं। सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। अपनी 64वीं सालगिरह अपने बच्चों के हमरा नैब हवालात में मनाएंगे। बिलावल भुट्टो बख्तावर और आसफा भुट्टो जरदारी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से नैब रावलपिंडी में मुलाकात करेंगे। तीनों बच्चे अपने वालिद को सालगिरह की मुबारकबाद देंगे और केक काटेंगे। इस्लामाबाद से आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल 64 बरस के हो जाएंगे। साबिक सदर अपनी सालगिरह अपने बच्चों के हमरा नैब हवालात में मनाएंगे। इसी हवाले से बिलावल भुट्टो बख्तावर और आसफा जरदारी कल नैब रावलपिंडी में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। साबिक सदर के वकील लतीफ खोसा ने अदालती हुक्म की रोशनी में नैब रावलपिंडी को आगाह कर दिया है। तीनों अपने वालिद को सालगिरह की मुबारक देंगे। आसिफ अली जरदारी हवालात में केक काटेंगे। याद रहे साबिक सदर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब के जेर हिरासत हैं। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आज के साथ